ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लाइडर लगाना उससे रिलेटेड बातों को डिस्कस किया था और मैंने लास्ट क्लास का वीडियो भी आपके ग्रुप में शेयर किया था लास्ट क्लास में जो थर्सडे को हुई थी। और कल फ्राइडे को तुम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। और आज हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो ये एक वेबसाइट है स्टेप डेप्थ चेंज डॉट ओ आर जी। इसमें देखिए एक इमेज लगी हुई है यहाँ पर। और ये इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट है ये इस इमेज में बाद में लिखा गया है। जब इमेज बनाई गई तो उसमें सिर्फ ये जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बना ली गई कैनवा से। उस इमेज को यहाँ पे सेट कर दिया गया और उसके ऊपर ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। तो ये इस तरीके का जैसे अगर बैकग्राउंड बनाना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बात समझे? जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख लो कैनवा में, उसी को जाकर के यहाँ पे सेट कर दो। वो तो एक चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या कि ये टेक्स्ट, ये बटन, ये सब इमेज के ऊपर लिखा गया है, मतलब बाद में लिखा गया है वेबसाइट में लगाने के बाद में। तो ये चीज़ कैसे की गई ये हम लोग समझेंगे। बाकी जैसे ये सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये सेक्शन कैसे बनाया गया ये भी हम लोग समझेंगे। और एक रेफरेंस हम लोग सेक्शन लेने वाले हैं। ये सेक्शन जैसे जो बनाया गया है रेफरेंस लिया गया है कौन से सेक्शन से। एडवाइस गेट डॉट ओ आर जी डॉट यू के की वेबसाइट है। सो हेयर वी आर। ये रेफरेंस यहाँ से लिया गया है। इस तरीके से एक सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। और ये स्टेप 1 ऑफ 6 हाउ मच डू यू ओ, ये तो यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ है बेसिकली। जैसे ये सब डिटेल हम लोग फिल कर लेंगे तो उसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट 30 मिनट्स में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई अगर पेज हमें इस तरीके का पेज बनाना हो तो वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। एडवाइस डेव डॉट ओ आर जी डॉट यू के ये ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद ये बटन, फिर एक फॉर्म और ये इस तरीके की डिज़ाइन है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस डिज़ाइन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे फॉर्म बनाने से। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कैसे लगाते हैं वेबसाइट में। तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है फॉर्म लगाना वेबसाइट में, कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अक्सर देखेंगे कोई भी वेबसाइट ओपन करिए आज के टाइम पर सभी वेबसाइट्स में फॉर्म जरूर लगा मिलता है। तो वो फॉर्म कैसे लगाया जाता है इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। हालांकि काफ़ी लोग अपसेंट हैं लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं इस बात को कि वेबसाइट में फॉर्म कैसे लगाते हैं। सो फॉर्म लगाने के लिए वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ओपन करेंगे वर्डप्रेस। मैं 5G कनेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ओके, सो वेबसाइट पे हम लोग ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट। यहाँ पे फॉर्म को लगाने के लिए कई प्लगइन्स आती हैं जिनकी हम लोग हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले वर्डप्रेस मैंने ओपन किया। फॉर्म अगर आपको लगाना है तो उसके लिए एक कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन क्या होता है वर्डप्रेस में? जैसे एलिमेंटर एक प्लगइन थी जिससे कि पेज बनता है। स्टार्टर टेम्पलेट एक प्लगइन थी जिससे कि पेज को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। वैसे एक प्लगइन आती है फॉर्म मेकर नाम से, जिससे कि आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्लगइन्स आती हैं जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नाम से एक बड़ी पॉपुलर प्लगइन है। एक प्लगइन है WP फॉर्म नाम से। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं कि यही यूज़ करना है, आप जो चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर्म मेकर नाम की प्लगइन का। तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेजल अभी लेट कनेक्ट कर रही है तो मैं इनको भी रिमाइंड करा देता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे एक फॉर्म लगा होता है। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके से
फॉर्म लगा हुआ है। तो ये फॉर्म कैसे बनाया जाता है इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी कि इस तरीके फॉर्म हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वेबसाइट है, इस पर मुझे फॉर्म लगाना है, या अक्सर लगे ही होते हैं फॉर्म वेबसाइट्स में। तो आज के टाइम पर आप 90% वेबसाइट्स में देखेंगे फॉर्म जरूर लगा होता है। फॉर्म लगाने का पर्पस यही होता है कि लोग वेबसाइट पर आकर के डिटेल फिल करें। तो इस तरीके का फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस ओपन करेंगे फॉर्म को बनाने के लिए। वर्डप्रेस में जाकर के फिर कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। 3 मैंने प्लगइन्स लिखी हैं, और भी प्लगइन्स आती हैं, कोई भी एक इंस्टॉल कर लेना। तो मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। कैसे इंस्टॉल करते हैं प्लगइन्स, यहाँ प्लगइन्स नाम का एक ऑप्शन आता है, इस पे जाते हैं, ऐड न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे फॉर्म मेकर नाम से एक प्लगइन आती है, वो इंस्टॉल करेंगे। कोई भी डाउट क्वेरी अभी तक हो या पिछली क्लास को लेकर के हो तो आप लोग पूछते जाइए। सिर्फ 4-5 क्लासेस हुई हैं हम लोगों की, और 4-5 क्लासेस हम लोग काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्म मेकर नाम की प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव लिख करके आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिख करके आता कुछ इस तरीके से। तो ये प्लगइन आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए जो फॉर्म मेकर नाम की प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद साइड में यहाँ पर दिखने लगती है, इस पर क्लिक करके आ जाना। और यहाँ पे नया फॉर्म बनाने के लिए देखो लिखा हुआ ऐड न्यू करके, फॉर्म मेकर पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो मैं नोट कराता हूँ। प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आप फॉर्म मेकर या जो भी प्लगइन का नाम है उस प्लगइन के अंदर जाओगे, ऐड न्यू करके एक ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ से एक नया फॉर्म बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म हम लोग बनाते हैं, इस फॉर्म में जो जो ऑप्शंस आपको लेने हैं, जैसे आपको नेम लेना है लोगों का, फ़ोन नंबर लेना और ईमेल लेना है, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड्स। जैसे इनके फॉर्म में क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इसको फील्ड बोला जाता है। तो आपके भी फॉर्म में जो भी ऑप्शंस आपको देने हैं वो एक एक करके आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। सो लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पर देखो लिखा हुआ ऐड फील्ड। तो फील्ड का मतलब यही होता है जो ऑप्शंस आपको देने हैं। जैसे मुझे पहला ऑप्शन देना है नेम का, कि जो पर्सन है उसका नेम क्या है वो यहाँ पर बता सकता है। तो मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया, सिंगल लाइन टेक्स्ट पे गए, और यहाँ पे जाकर के मैंने नेम नाम से एक ऑप्शन दिया। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। जैसे मान लेते मुझे नेम देना है, तो नेम जो होता है ना वो एक लाइन में आ जाता है, इसलिए मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद सिंगल लाइन को लिया। मान लेते मुझे मोबाइल नंबर लेना होता तो मैं किस पे क्लिक करता, नंबर पे। अगर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं, तो देखो मल्टीपल चॉइस करके एक आ रहा है। जैसे मान लेते मुझे यहाँ पर ऑप्शंस में लेना है कि वो कौन सी क्लास में है, क्लास फर्स्ट में, सेवेंथ में है, तो वो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे मुझे सिर्फ नेम लेना है सिंगल लाइन में, तो मैंने यहाँ से ले लिया नेम। तो मेरे फॉर्म में एक ऑप्शन आ गया। नेम के बाद अगला मुझे ऑप्शन देना है फ़ोन नंबर का, तो मैं फिर से ऐड फील्ड पे क्लिक करूँगा और नंबर ले लेंगे, इसमें लिख देंगे फ़ोन नंबर। या एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है यहाँ पर यूज़र इन्फो फील्ड करके, एक देखिए नीचे साइड लिखा हुआ है, इसमें वो सभी ऑप्शंस आते हैं जो पहले से ही बने बनाए होते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग चाहते तो पहले ये भी ले सकते थे, लेकिन मैंने जस्ट फॉर नॉलेज आपको बताया कि सिंगल लाइन टेक्स्ट ले लो, या फिर ये नेम भी ले सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बार मैं फ़ोन नंबर का ले लेता हूँ। यहाँ पे कंट्री में चाहो तो अपना इंडिया सेट कर लो। तो देखो नेम हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। नेम फ़ोन नंबर के बाद मुझे नेक्स्ट ऑप्शन चाहिए सपोज ईमेल आईडी का, तो यहीं से मैं ईमेल वाले ऑप्शन को भी ड्रैग कर लूँगा। तो नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल 3 ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन मान लेते मुझे उससे पूछना है कि मान लेते मेरी ब्रांचेस हैं, लखनऊ में है और नोएडा में, 2 ब्रांचेस हैं, मुझे पूछना कौन सी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं। तो ऐड फील्ड में फिर से जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखो सिंगल चॉइस नाम से एक ऑप्शन आता है, जिसमें कि कई ऑप्शन अगर आपको देने हो तो यहाँ पे एक सिंगल चॉइस नाम से ऑप्शन आता है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे जा करके। और जो भी आपके ऑप्शन हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे ब्रांच पूछना है, तो मैंने ब्रांच लिखा। ब्रांच में पहला ऑप्शन मुझे सपोज देना है नोएडा, दूसरा ऑप्शन मुझे देना है लखनऊ। और ऑप्शन देने हैं तो ऐड ऑप्शन में जा करके मैं और भी ऑप्शन दे सकता हूँ, जैसे गुड़गांव, दिल्ली या कोई भी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारे आने लगे, ब्रांच, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल। नीचे लास्ट में सबमिट के बटन है, कोई सबमिट कर देगा, फॉर्म हमारा बन चुका है। इस फॉर्म को कोई भी नाम दे दो, जैसे मान लेते मैंने इसका नाम दे दिया डेमो फॉर्म। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी को नहीं दिखता, और इसे कर दीजिए पब्लिश।
तो इस तरीके से मैंने फॉर्म को जा करके बनाया, वहाँ पे ऐड फील्ड्स में जा करके आपको एक एक करके सभी ऑप्शंस को ऐड करना है। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करना, फॉर्म मेकर प्लगइन के अंदर जाना, नया फॉर्म लेना और ऐड फील्ड्स पे जा करके एक एक करके उन फील्ड्स के ऑप्शंस ऐड कर देना। देखते हैं कैसा बना है फॉर्म प्रीव्यू पे जा करके। तो अभी मेरा फॉर्म कुछ इस तरीके का बना है जिसमें कि नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। इस फॉर्म के ऊपर जैसे मैं चाहता हूँ कुछ और लिख करके आ जाए, एक बॉक्स जैसा बन जाए, तो आप ये सब भी कर सकते हो। उसके लिए आपको इसके अपीयरेंस नाम के एक ऑप्शन आता है, उसमें जाना होगा। अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने डिज़ाइन नंबर 10 ले लिया, तो डिज़ाइन नंबर 10 में देखेंगे फॉर्म का थोड़ा सा लुक बदल जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे मैंने डिज़ाइन नंबर 10 लिया था, लेकिन फॉर्म का लुक चेंज नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि प्रीव्यू में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट पे जब मैं फॉर्म लगा दूंगा तो वहाँ पे आप देखोगे डिज़ाइन हमारी बदल जाती है। अगर इस फॉर्म के ऊपर मैं चाहता हूँ कुछ लिख करके आए, जैसे मैं चाहता हूँ इसके ऊपर लिखा हो अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, तो मैं ये फॉर्म हेडर पर जा करके लिख सकता हूँ अप्लाई फॉर ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें बाद की हैं, मतलब इनसे फॉर्म बनाने से क्या होगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो मैं बताता हूँ, फॉर्म बनाने के बाद आप उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक थीम करके ऑप्शन आता है, वहाँ से फॉर्म और अट्रैक्टिव बन जाता है। हेडर पे जाकर के आप अपनी बातचीत लिख सकते हैं जो फॉर्म के ऊपर लिख करके आने लगेगी। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप में। हाँ, इस पर भी हम लोग आते हैं कि अगर कोई फॉर्म बनेगा तो उसकी डिटेल्स कहाँ पर दिखेंगी। तो फॉर्म बनाने का ये होता है हमारा सबसे पहला काम कि फॉर्म कैसा दिखेगा ये बताओ। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि फॉर्म की लोकेशन क्या होगी, प्लेस क्या होगी ये बताओ। तो जैसे मैं चाहता हूँ फॉर्म मेरा, बात समझिएगा मेरी, जैसे इस वेबसाइट में फॉर्म देखो कहाँ पर दिख रहा है, सबसे ऊपर साइड राइट साइड में दिख रहा है। कुछ वेबसाइट में आप देखेंगे फॉर्म सबसे नीचे दिखता है, कुछ वेबसाइट में लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो कौन सी वेबसाइट में आपको किस जगह पे फॉर्म दिखाना है ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सी। तो फॉर्म की लोकेशन को बताने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट का ये वाला जो पेज है, इस पेज में इस जगह पे फॉर्म मेरा दिखे, यहाँ गेट फ्री एडवाइस लिखा हुआ इस जगह पे दिखे, या मैं चाहूँ तो नीचे कहीं भी लगा सकता हूँ। तो फॉर्म की जगह बताने के लिए आप वापस से अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। कॉन्टेक्ट पेज पे भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, किसी भी पेज पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो फॉर्म बन जाने के बाद यहाँ पे जाना, पेजेस करके जो ऑप्शन आता है आपकी वेबसाइट पे, इस पर जाना। तो आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको जिस पेज पे फॉर्म लगाना है उस पेज पे हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो मान लेते हैं मुझे फॉर्म लगाना है कॉन्टेक्ट अस पेज पे, तो मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाऊँगा। फिलहाल तो मुझे फॉर्म लगाना है अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे जिसका नाम है होम पेज करके। तो फ्रंट का तो लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे पेज ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा कि फर्स्ट पेज कौन सा है, उसका मुझे नाम भी नहीं पता है। तो एक तरीका ये भी होता है उस पेज को एडिट करने का कि आपको जिस पेज को एडिट करना है उस पेज को सबसे पहले नॉर्मल ओपन करो, फिर उसी पेज में ऊपर साइड देखोगे लिखा होता है एडिट विद एलिमेंटर। ये तभी लिखा होता है जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन किए होंगे। तो मुझे वो पेज समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे पेजेस हैं वेबसाइट के अंदर कि कौन से पेज पे मुझे फॉर्म लगाना है। तो मैंने जिस पेज पे लगाना है उसी पेज को डायरेक्ट ओपन कर लिया है, और अब इस पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म कैसे लगाएंगे। तो गौर से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहला काम होता है फॉर्म बनाना। तो अच्छे से मेहनत करके एक अच्छा सा फॉर्म बन गया है। अब इस फॉर्म को किस जगह पे लगाना है ये हमारा अगला काम है। तो उसके लिए मैंने वो पर्टिकुलर पेज ओपन किया जिस पेज पे मुझे फॉर्म लगाना है। तो अगेन वही एलिमेंटर वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ से आप लोगों ने स्लाइडर वगैरह लगाया है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में वो होगा हम लोगों का सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी भी रहेगा क्योंकि उसमें इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है। अभी ये चलता रहेगा। एक्चुअली वेबसाइट डेवलपमेंट काफ़ी डेप्थ टॉपिक है। अभी ई कॉमर्स आएगा, न्यूज़ वेबसाइट आएगा, ब्लॉगिंग वेबसाइट आएगा। हाँ, ये बैक टू बैक कुछ कुछ दिनों में आता रहेगा। आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करो उसमें ये टॉपिक आता ही रहता है वेबसाइट डेवलपमेंट का। एसईओ में भी आएगा वेबसाइट डेवलपमेंट का, गूगल ऐड में भी आएगा, फेसबुक में भी आएगा। इसीलिए इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है कि क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं बार बार आता ही रहता है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे जैसे इस पेज पे मुझे फॉर्म लगाना है
हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो सर। हाँ, बताइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीक्षा, बताइए। सर ये पूछ रही थी, जैसे कुछ वेबसाइट पे फॉर्म पहले ही से लगा हो तो उसको फिल करेंगे तभी ओपन होती हो, ऐसा क्या होता है उसमें प्रोसेस? हाँ, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि वेबसाइट में पहले ही फॉर्म लगा सकते हैं, उसका भी एक तरीका होता है, बताएंगे उसका भी तरीका। हाँ, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे पहले फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद वेबसाइट ओपन होती है, मतलब राइट। उसमें भी कुछ मतलब प्रोसेस होती है क्या? हाँ, वो तरीका होता है उसका भी, फॉर्म लगाने से पहले ही वो पेज बना दिया जाता है, उसमें फिर उसको सेट कर दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एक सेकंड वेट करिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस पेज पे हम लोग आ चुके हैं, इस पेज में जिस जगह पे आपको फॉर्म लगाना है उस जगह पे आप जाइए। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन कुछ रीजन से वेबसाइट पे दिख नहीं रहा था, अभी देखते हैं शायद क्यों नहीं दिख रहा है। चलो खैर, अभी ये फॉर्म आता है और चला जाता है, कुछ टेक्निकल दिक्कत लग रही है। मैं आपको तरीका बताता हूँ फॉर्म लगाते कैसे हैं। तो अभी ये जो फॉर्म लगा है मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, अब आप गौर से सुनिएगा। जैसे इस जगह पर मैं ये जो ब्लैंक एरिया इस जगह पे फॉर्म लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के सर्च करेंगे अपने उस प्लगइन को। जैसे मेरी प्लगइन थी फॉर्म मेकर, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर्म मेकर, और ये फॉर्म मेकर नाम की प्लगइन को स्क्रॉल करके यहाँ पर लाएंगे, और अपना जो फॉर्म था, जैसे मान लेते हैं मेरा फॉर्म था डेमो नाम से, तो मैंने डेमो डेमो नाम के फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट किया। फिर देखो फॉर्म आने लगा। वो जो थीम मैंने सेलेक्ट की थी उसी वजह से ऊपर देखो ये ब्लू कलर का भी बन गया है। खैर, मेरा फॉर्म अगर कोई दूसरा है, जैसे मेरा एक फॉर्म है डेप्थ लैंडिंग पेज नाम से, तो वो फॉर्म मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसको कर दिया मैंने अपडेट। तो बात समझ पाए करना क्या है। आपको जिस पेज पे फॉर्म लगाना है वो पेज ओपन करो एलिमेंटर के अंदर, फिर वहाँ पे सर्च करो फॉर्म करके। क्लास रिकॉर्ड हो रही वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आज के जितने भी वीडियोज़ हैं मैं सभी एक साथ शेयर कर दूं। मुश्किल से 4 5 6 क्लासेस के वीडियोज़ हैं इस क्लास के, और उन सभी वीडियोज़ को देख देख करके आप ये पूरी प्रैक्टिस कर डालिए कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे जो फॉर्म है वो फॉर्म आने के बाद तुरंत चला जाता है, ये प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि नया सेक्शन बना लेता हूँ, प्लस पे जाकर के 2 सेक्शन। कोई टेक्निकल दूसरी टाइप की एरर है जिसका फॉर्म से तो कोई लेना देना नहीं है। रिफ्रेश करके देखते हैं इसके ऊपर एक फॉर्म आया कि नहीं आया। आगे चला जा रहा है इस फॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्म जो बना है उसमें ऐसी कुछ मुझे क्या बात है। तो फॉर्म लगाना तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ दिक्कत है, मैं उसको बाद में देखता हूँ वो, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है। अगर मैं नीचे कहीं फॉर्म लगाऊंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आने लगेगा, या जो फॉर्म अभी हम लोगों ने आज की क्लास में बनाया उस फॉर्म के ऊपर लगा के देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। तो फॉर्म था हम लोगों का, कहाँ गया अपना सेक्शन। कंट्रोल जेड करके मैं बैक जाऊंगा, क्योंकि जो सेक्शन था मेरा वो चला गया है। फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है।
तो ये फॉर्म यहाँ पे हम लोग जो लगा रहे हैं वो बार बार चला जाता है। एक दूसरा फॉर्म लगा के देखते हैं जो हम लोगों ने बनाया था डेमो नाम से, कि क्या वो फॉर्म वेबसाइट पे बना रहता है। वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम सिर्फ इसी पर्टिकुलर पेज में है, बाकी तरीका तो आप समझ ही गए होंगे फॉर्म कैसे लगाते हैं। ये फॉर्म देखो सक्सेसफुली यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब जो फॉर्म हम लोगों का है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि इसी वाले फॉर्म को हम लोग एडिट कर लेंगे। और जैसा फॉर्म क्लाइंट की नीड है कि ऐसा फॉर्म हो इस तरीके के इतने सारे ऑप्शंस का, तो वैसा फॉर्म बना लेते हैं। खैर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो आपने पहला काम क्या किया कि अपना फॉर्म बनाया, दूसरा काम आपने किया उस फॉर्म को प्लेस किया। कैसे प्लेस किया? पेजेस पे जाकर के आप अपना पर्टिकुलर पेज खोलिए, उसका एलिमेंटर पे जाइए, वहाँ जाकर उस पेज को प्लेस कर दीजिए। लास्ट और इसके बाद फॉर्म का टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा, वो ये है कि जब कोई फॉर्म को सबमिट कर लेगा तो उसकी डिटेल हमें कहाँ पर मिलेंगी। सबमिशंस के बाद की डिटेल्स हमें कैसे चेक करना है, लेट्स सी। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने इस फॉर्म को फिल किया, यहाँ पर अपने नाम से मैं फिल कर लेता हूँ, या टेस्ट नाम से मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ कोई मोबाइल नंबर वगैरह डाला मैंने। तो इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली फिल कर लिया है। अब लेट्स सी कि वेबसाइट में ये डिटेल्स कहाँ पर शो होंगी। तो आपने जहाँ से फॉर्म बनाया था, फॉर्म मेकर जो हमारी प्लगइन थी, वहाँ पर देखना एक ऑप्शन आता है फॉर्म मेकर प्लगइन में, सबमिशंस करके। इस पर आपको जाना है, मतलब वर्डप्रेस में वापस से आना है और सबमिशंस करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाना है। और जो भी आपका फॉर्म है, जैसे मेरा फॉर्म है डेमो नाम से, तो मैंने डेमो फॉर्म को सिलेक्ट किया, तो ये मुझे दिखा देगा कि आपके फॉर्म को कितने लोगों ने अभी तक फिल किया है। तो जैसे जैसे लोग फॉर्म फिल करते जाएंगे वैसे वैसे डेटाबेस देखो यहाँ पर आता जा रहा है। गॉट इट? तो ये डेमो नाम का एक ऑप्शन आता है। मान लेते हैं मेरा कोई दूसरा फॉर्म है, एक वेबसाइट के अंदर कई फॉर्म होते हैं, कोई किसी फॉर्म में कोई डिटेल लेनी होती है, किसी में और कोई डिटेल लेनी होती है। तो एक जैसे मेरा ये वाला फॉर्म है, तो इसको जैसे किसी ने फिल किया वो शो हो रहा है। और भी कुछ फॉर्म है, तो जैसे जैसे कोई फॉर्म आपका होगा उसका डेटा आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म की डिटेल चेक कर सकते हैं, फॉर्म किसने किसने फिल किया। ये ऑप्शन कहाँ पर आता है? लेफ्ट साइड में सबमिशंस करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ जब पेज पे लगा रहे थे यहाँ पर, हाँ, ये फॉर्म में ये ऑप्शन लगाया जा सकता है। जैसे अभी जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है ना, उसी फॉर्म को मैं पूरा चेंज कर लेता हूँ। इस वाले फॉर्म को मैं चेंज करके कुछ इस तरीके के बनाने जा रहा हूँ। लेट्स सी इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं वापस से आता हूँ अपने उसी फॉर्म में जो भी मैंने बनाया था, वो फॉर्म था डेमो नाम का। इस फॉर्म में नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 ऑप्शन तो मैंने ले लिए थे। अभी मुझे कुछ और ऑप्शंस लेने हैं, जैसे कि टोटल अमाउंट ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। नेम, फ़ोन नंबर। अच्छा एक चीज़ और आप देखेंगे, ये जो नेम के आगे स्टार जैसा लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? हाँ, इसका मतलब ये होता है कि इसको बिना फिल किए आप फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते। तो ये 2 चीज़ें तो आपको फिल करनी ही करनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो नीचे के ऑप्शन है उनको आप फिल करें ना करें, लेकिन ये 2 चीज़ें तो आपको फिल करना ही करना है। खैर, तो मेरे इस फॉर्म में नेम, फ़ोन नंबर 2 ऑप्शन ठीक है। ईमेल मान लेते मुझे सपोज नहीं चाहिए, तो मैंने डिलीट कर दिया। ब्रांच मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। नेम, फ़ोन नंबर को मैं मैंडेटरी भी कर देता हूँ। मैंडेटरी मतलब इसको फिल करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक रिक्वायर्ड करके ऑप्शन आता है, इस पर अगर आप टिक कर देंगे तो आपका फॉर्म मैंडेटरी हो जाएगा। फ़ोन नंबर को भी मैं मैंडेटरी कर देता हूँ, इसको भी फिल करना ही करना है आपको। नेम, फ़ोन नंबर के बाद अगला ऑप्शन मान लेते मुझे चाहिए यहाँ पे, जैसे इनके फॉर्म में है टोटल अमाउंट ऑफ डेथ करके, इस तरीके का मुझे एक ऑप्शन देना है, टोटल अमाउंट ऑफ डेथ। तो ऐड फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट लेंगे और लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डेथ। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग बिल्कुल आराम आराम से देख देख के करते जाना। अगला ऑप्शन मुझे देना है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ। ओके, नंबर ऑफ डेथ। 4 ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा मुझे एक ऑप्शन कुछ इस तरीके का लेना है जिसमें कि मल्टीपल लोग अपना सेलेक्ट कर सकेंगे, एम्प्लॉयड है, नॉन एम्प्लॉयड है, सेल एम्प्लॉयड है, ऑन बेनिफिट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म में वापस से आएंगे, ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस में जैसे मुझे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस।
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस देने हैं। ये ऑप्शन अभी जैसे एक के बाद एक के बाद एक आते चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक के बाद एक ना आए, लेफ्ट में आए, राइट में आए, तो इसको मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, हॉरिजेंटल कर लेता हूँ। हॉरिजेंटल में क्या होगा, एक के बाद एक नहीं आकर के कुछ इस साइड आएंगे, कुछ उस साइड आएंगे। एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑन बेनिफिट, ये सब लिख लेते हैं। एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑन बेनिफिट, रिटायर्ड और अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे दिए, तो इस तरीके से आने लगेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे ऐड। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नंबर ऑफ डेज, टोटल अमाउंट ऑफ डेज, नेम और फ़ोन नंबर। इस तरीके से फॉर्म को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, अपडेट। तो अभी लेट्स सी कि वेबसाइट पे क्या चेंज आता है। अभी वेबसाइट पे ये वाला फॉर्म है, हमारा फॉर्म बदल करके वो वाला फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अप्लाई फॉर ट्रेनिंग जो लिखा है, इस जगह पे हम लोग कुछ और लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ गेट फ्री एडवाइस, और ऊपर जो गेट फ्री एडवाइस पहले से लिखा है वो वहाँ से हटा देंगे। गेट फ्री एडवाइस मैंने लिख दिया, ये भी लिख देते हैं। डाउनलोड पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट ऑन योर डेथ मैनेजमेंट प्लान, एक्शन प्लान ऑन योर। इसको थोड़ा सेंटर वेंटर कर देते हैं यहाँ से, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट पे सक्सेसफुली फॉर्म हमारा लग चुका है। होपफुली ये सारी बातचीत आप लोग समझ गए होंगे, वेबसाइट पे फॉर्म कैसे लगाते हैं, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सेट कर सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा और लग रहा है, गेट फ्री एडवाइस इधर चला गया, ये बीच में आ गया है, तो इस चीज़ को हम लोग एडिट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो ऊपर गेट फ्री एडवाइस लिखा है ये यहाँ से हटा देंगे, बाकी सब यहाँ पर सही लग रहा है। या एक थीम है उसको हम लोग लगा सकते हैं, इसमें कि ऊपर का हेडर आएगा ही नहीं। यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, ओके। तो ऊपर का मैंने हेडर ही हटा दिया एक तरीके से। अब ठीक है ना, गेट फ्री एडवाइस, और इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये इसी के साथ एक साथ लगे तो उसको थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म लगाना है, यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे बनता है, कैसे लगाना है, फॉर्म भरने के बाद कहाँ पे डिटेल्स चेक होंगी, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, फिर इस टॉपिक को हम लोग ओवर करेंगे। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे अगर मान लेते मैं किसी क्लाइंट के लिए ये काम कर रहा हूँ, कोई स्कूल है, उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई। अब स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पता नहीं हमारे स्कूल पे आके पेरेंट्स फॉर्म भरे और हम चेक कैसे करेंगे। तो आप उनको बताएंगे कि सर वहाँ पे लॉगिन करके चेक करो, जो बड़ा ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स काम है कि बार बार वो लॉगिन करें। तो इसका एक और बड़ा अच्छी टेक्निक होती है, वो ये होती है कि आप यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए, तो जो भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा वो डायरेक्ट उनके ईमेल पर चला जाया करेगा। तो ये टेक्निक बड़ी पसंद आती है क्लाइंट्स को, जो लोग टेक्निकल नहीं होते हैं, कि हमारे पास ईमेल में आ जाया करेगा, हम यहाँ से अपना चेक कर लेते हैं कि अच्छा 10 लोगों ने फॉर्म भरा है, वो सभी 10 लोगों के नाम नंबर हमारे पास ईमेल में आ गए। तो ये चीज़ देखिए कैसे होती है। जब हम लोग फॉर्म बना रहे थे तो वहीं पर एक ऑप्शन आता है ईमेल ऑप्शन करके, इस पर आप जाओगे और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए कॉमा लगा करके। तो अब क्या होगा, जब भी कोई फॉर्म भरेगा तो वो डिटेल यहाँ पर भी चली जाएगी। यहाँ से जो सबमिशन वाला कॉलम है यहाँ से तो कोई डाउनलोड कर ही सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या होगा, फॉर्म जैसे कोई भरेगा उसके इस वाली ईमेल आईडी में, या जो प्रिंसिपल है कॉलेज के उनकी ईमेल आईडी में मेरा डेटा चला जाया करेगा। वो अपना वहाँ से चेक कर लेंगे कि अच्छा इतने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है। गॉट इट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है जो हम लोग ईमेल को ऑप्शन दे सकते हैं। सो होपफुली दिस इज़ डन। अब हम लोग आगे आते हैं और कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं।
यही वाला जो पेज हम लोग बना रहे थे, पहले मैं देख लेता हूँ किसी को कोई डाउट करी, क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस 10-15 मिनट्स की और क्लास होगी। थोड़ा सा हम लोग कम आजकल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट जरूर करिए, फिर हम लोग ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे ये फॉर्म हम लोगों ने लगा तो दिया है, लेकिन अब इस पेज में गेट फ्री एडवाइस अलग जा रहा है। लोग फॉर्म लगता है तो चला गया, ये वाला है गेट फ्री एडवाइस, थोड़ा अलग से लग रहा है कि अलग से लिखा हुआ है। इसको इसी टाइप के बॉक्स में थोड़ा सजा वजा के लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसी पेज को वापस से एडिट करता हूँ, बाकी चीज़ों को बंद कर देते हैं, मुझे खास मुझे कुछ नहीं लग नहीं रही है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग गौर से देखिए। जितनी भी बातें हम लोग डिस्कस किए लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी चीज़ों को करके देखिए, जैसे एक पूरे दिन आप सिर्फ एक काम करिए, वो है फॉर्म लगाना, और कोई काम मत करिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। सिर्फ एक काम करके देखिए कि फॉर्म कैसे लगता है वेबसाइट पे, उसी को पूरा एक्सप्लोर कर डालिए, जितने भी ऑप्शन मैंने लिखे हैं कॉपी में। सो ये वाला तो पहले हटा ही देते हैं, इसमें कोई ज़रूरत बची नहीं है। ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं कि जो गेट फ्री एडवाइस है, इसको पहले बीचों बीच करते हैं, सेंटर में करते हैं। तो ये जो हेडिंग है, हेडलाइन पे मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने सेंटर में कर लिया। दूसरी चीज़ ये कर लेते हैं कि इस पूरे बॉक्स का एक कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, जिससे कि पूरा एक में लगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, स्टाइल पे गए, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर हल्का सा कोई ग्रे टाइप का या लाइट कलर, या वाइट कलर ले लेते हैं तो अलग से लग रहा है। चलो ठीक है, अच्छा वाइट कलर ही रहने देते हैं। एक चीज़ ये करते हैं कि ये जो जैसे लाइन है, इसी लाइन से टच होते हुए एक लाइन बन जाए। अब आप लोग समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं करना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो गेट फ्री एडवाइस लिखा है, नीचे जो फॉर्म की लाइन्स हैं, इन्हीं लाइन से मिलता हुआ पूरा एक बॉक्स जैसा बन जाए, तो उससे वो अलग नहीं लगेगा। गेटिंग? साइड में अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ भी, तो मैं एक बार फिर से और समझाता हूँ। छोटी सी चीज़ें हम लोग करेंगे, आराम आराम से उसको समझेंगे। तो ये यहाँ पर है, इस वेबसाइट के मैं आप लोग एक्सेस दे दूँगा अगर नीड हो तो। अब मैं चाहता हूँ ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन फुल इसमें इस तरीके से हो जाए। तो वो तो लाइन फॉर्म में है, फॉर्म में कुछ एडिट कर नहीं पाएंगे हम लोग, इसी में एडिट कर लेते हैं। फॉर्म में भी हालांकि एडिट हो जाता है, ऐसी बात नहीं। तो गेट फ्री एडवाइस में जाते हैं। आउटलाइन देने के लिए बॉर्डर करके एक ऑप्शन आता है, कहीं दिखेगा बॉर्डर करके, तो उसी को पकड़ेंगे। ये दिखा बॉर्डर करके, बॉर्डर पे गए हम लोग यहाँ पर, और सॉलिड बॉर्डर लिया मैंने। तो एक इस तरीके से को बॉक्स जैसा बन गया है। बॉर्डर की विड्थ अपने हिसाब से दे दो, जैसे मान लेते मैंने 3 दे दिया, 30 में तो काफ़ी बड़ा बॉर्डर बन गया। ठीक है, तो ये मैंने 1 नाम से एक बॉर्डर दे दिया, 1 के आसपास। और इस बॉर्डर का जो कलर है ना, इस आउटलाइन के कलर के मैच करता हो जाए, इसलिए मैंने कलर पे क्लिक किया, और कुछ ब्लू टाइप का कलर ले लेते हैं। हम्म, लेकिन ये टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना पड़ेगा। एक स्पेसर करके ऑप्शन आता है, उससे क्या होता है, स्पेस दिया जा सकता है, लेकिन वो इसके या तो नीचे आएगा या इसके ऊपर आएगा, फिर मिला करके बात बन पाना। खैर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो फॉर्म की आउटलाइन से हम लोग इसी को एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसमें एडिट करने के बजाय यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। वो उसमें नहीं जा पाएगा ना, वो उसमें जा पाने की पॉसिबिलिटी कम है। एक चीज़ और कर लेते हैं, वो चीज़ फॉर्म में जाकर के फिर कर ली जाएगी, बाद में इसको किया जा सकता है। फॉर्म में एक ऑप्शन आता है थीम के अंदर, जहाँ से इस चीज़ को किया जा सकता है।
यहाँ पे बस मैं एक लाइन में कुछ लिख देता हूँ जिससे कि वो पूरा फॉर्म कवर हो जाए हम लोगों का। डाउनलोड पर्सनलाइज ऑन दैट। डाउनलोड योर पर्सनलाइज रिपोर्ट ऑन डेथ मैनेजमेंट प्लान, और इसके लास्ट में DMP। ये जो मैंने लिखा है ये बिजनेस से रिलेटेड लाइन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर आ गई, ये लाइन यहाँ पर आ गई। नीचे अपना फॉर्म हो गया, नीचे कॉर्नर से भी पूरा मैच करता हुआ लग रहा है, और ऊपर ये भी मैच करता हुआ लग रहा है। इसका टेक्स्ट का कलर चाहे पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉर्म का बॉक्स अलग से लग रहा है तो लगने दो। अब उसमें लग रहा है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। यहाँ पे इसको कर देते हैं अपडेट। तो ये वाला सेक्शन लगभग लगभग हम लोग बन गया। ये जो सेक्शन इस तरफ बना हुआ है ये कैसे बनाया गया होगा? एक चीज़ और देखो, अगर गौर से देखोगे तो ये जो सेक्शन बना हुआ है ना इस साइड में, इसमें क्या है, इस जगह पे कलर अलग है, यहाँ पे कलर अलग और इस जगह पे कलर अलग है। तो ये चीज़ कैसे की गई होगी? दो अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में, एक नहीं दो दो कलर्स हैं, पूरा एक बॉक्स जैसा बना हुआ है। हालांकि एक दिन मैंने बॉक्स बनाना आप लोगों को बताया था। यहाँ पे बॉक्स के साथ साथ उसमें दो अलग अलग कलर्स भी हैं जो कि इसको और अट्रैक्टिव बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, डिस्टेंस को भी कम कर देते हैं। इस तरीके से आपको टाइम देना पड़ता है इन सभी चीज़ों में। जैसे मुझे लगा डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो मैं फिर डिस्टेंस कम करने के लिए कुछ प्लानिंग करूँगा। एडवांस में जा के बॉटम से जो वेट है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं। इसमें टॉप से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं जिससे पूरा इक्वल में आ जाए। ये मार्जिन विड्थ ये सब भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नीचे से मैच करता हुआ लग रहा है, ठीक है डन है। तो जैसे कोई बॉक्स हमें बनाना है, उस बॉक्स में एक तरफ अलग कलर हो दूसरी तरफ अलग कलर हो, तो इस तरीके के बॉक्स कैसे बनाया जा सकता है ये भी अपने आप में बड़ी एक अच्छी बात है। लेट्स सी कि इस तरीके के बॉक्स कैसे बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि मुझे इसी वेबसाइट में नीचे साइड कहीं पर पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फॉर्म भी लगा हुआ है, फिर ये सब है। इस तरीके बॉक्स कैसे बनाएंगे ये अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे कि इस तरीके बॉक्स कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि बॉक्स में दो कलर्स भी हैं। तो थोड़ा कॉर्नर से टच करते हुए हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो जाने दो। तो ये लास्ट बात और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बॉक्स कैसे बनाया गया है। लेट्स सी। सो बॉक्स अगर उसमें मल्टीपल कलर्स देने हो तो इस तरीके बॉक्स बनाने के लिए आपको करना क्या, तरीका वैसे बड़ा सिंपल सा है। आप प्लस पे जाओगे और मान लेते मुझे पूरे सेक्शन में ही ब्लॉक बनाना है, तो मैं दो सेक्शन लेता हूँ। दो सेक्शन मैंने सपोज लिए, एक ये वाला सेक्शन है और एक उस साइड में है। इस सेक्शन में मैं अपनी बातचीत लिखूंगा। जैसे मान लेते मैंने कोई हेडिंग लिखी, ठीक है, ये सब आप अपना लिखोगे यहाँ पर। अब ये जो पूरा है इसको एक बॉक्स की तरह देना है अगर, तो इस पर क्लिक करो, स्टाइल पे जाओ और इसको एक कलर दे दीजिए। मान लेते मैंने रेड कलर दे दिया, तो ये पूरा एक बॉक्स की तरह बन गया। अगर इसमें अब एक से ज़्यादा कलर देने, जैसे नीचे वाले बॉक्स में है, तो यहाँ पर आप देखोगे बैकग्राउंड में एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टीपल कलर, एक से ज़्यादा कलर देना। ये देखो अब इसमें दो कलर हो गए, एक ऊपर कलर है और एक नीचे कलर है। तो अगर किसी भी चीज़ में आपको एक से ज़्यादा कलर देना है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। हाँ, कलर तो कोई भी ले लेगा, बाकी कलर्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें रेड टाइप का कोई कलर ले लिए, एक ऊपर है और एक नीचे है। मैं ये नहीं चाहता हूँ ऊपर नीचे हो, मैं चाहता हूँ एक लेफ्ट में और एक राइट में हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कलर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं इन ऑप्शंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। और मान लेते हैं इस वाले कलर को मैं बदल करके ब्लू टाइप का कुछ लेना चाहता हूँ। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं अभी बताने वाला हूँ, आप लोगों को गौर से देखिएगा, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। तो ये मैंने सपोज दो कलर ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब मैं ये ऊपर नीचे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो। तो इसका जो एंगल करके ये ऑप्शन है ना, एंगल करके,
इस पे आप जाओ और इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करो। तो देखो घूमना भी स्टार्ट हो चुका है, एक लेफ्ट में हो चुका है और एक राइट में हो चुका है। पहले क्या था, पहले एक ऊपर था एक नीचे था। अभी क्या, जब मैंने इसको रोटेट किया तो एक लेफ्ट में हो चुका है एक राइट में हो चुका है। मतलब गौर से देखोगे तभी ये सब बातें समझ में आएंगी कि यहाँ पे अब अलग कलर है और इस साइड में एक अलग कलर है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक है, लेकिन वो लेफ्ट में एक है राइट में एक है। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन बस क्लास यहीं पर ओवर होगी। अगर मान लेते मुझे एग्जैक्टली यही वाला कलर चाहिए तो वो कैसे करेंगे। इस कलर पे गए और यहाँ पे हम लोग ढूंढते रहेंगे कि भाई वो वाला कौन सा कलर है, वो वाला कौन सा कलर है। ढूंढने की बजाय एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं कलर पिकर। ये जो छोटा सा आइकन टाइप का आप देख रहे हो ना, ये बड़े काम का आइकन है। इस पर क्लिक करो। ये क्या करता है कि जिस जगह पे अब आप क्लिक करोगे ये उस जगह का कलर ले लेगा। तो मुझे सपोज ये नीचे वाली जगह का कलर चाहिए था, तो मैंने यहाँ से कलर पिकर लिया और मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा। मैंने कलर पिकर लिया और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा, तो देखो वही वाला कलर ये यहाँ पर ले लेगा। तो बड़े यूज़ का ऑप्शन है कलर पिकर। तो एक तरफ का तो मेरा वही वाला कलर हो गया, दूसरी तरफ का भी मुझे वही कलर करना है। तो सेकंड कलर में गए, कलर पिकर को लिया, तो ये देखो मोर एंड लेस कुछ उसी तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर वाइट कर लेते हैं। इस चीज़ को कलर पिकर बोलते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कलर पिकर मैंने क्या बताया। पहले मैं नोट कर देता हूँ। ग्रेडियंट क्या है यार लोगों ने समझा। एक ऑप्शन आता है कलर पिकर करने का। उससे क्या होता है कि किसी भी जगह का आपको अगर कलर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कलर है, तो आप वो पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाला कलर चाहिए जो नीचे का बैकग्राउंड का। तो आप इसके बैकग्राउंड में जाओ, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करो। फिर अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो ढूंढने में टाइम लगता है एग्जैक्ट कलर कौन सा है। तो उसके लिए एक टेक्निक ये होती है कि यहाँ से कलर पिकर नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करो। फिर जिस कलर पे क्लिक कर दोगे ये उसी का कलर ले लेगा। जैसे मैंने ये कलर पिकर गेट फ्री एडवाइस पे क्लिक किया तो ये उसी जगह का कलर ले लेगा। जैसे मान लेते ये कलर पिकर मैंने ले जा करके इस पर्सन के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो वहाँ पे नहीं ले पा रहा है कुछ रीजन से। कुछ जगहों का नहीं भी ले पाता है, वो एक्चुअली बैकग्राउंड में इमेज है इसलिए नहीं ले पा रहा। जैसे यहाँ का कलर चाहिए मुझे इस वाली बटन के जैसा कलर है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो वही वाला कलर यहाँ पर ले लेगा। ये देखो वही कलर ले लिया, ये अच्छा भी लग रहा है कलर वैसे। ओके, सो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कलर पिकर। होपफुली ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे कलर पिकर क्या है। तो आज आप लोग होमवर्क में इन तीनों चीज़ों को ट्राई करेंगे। फॉर्म बनाना, ग्रेडियंट करना और कलर पिकर ऑप्शन का यूज़ करना। डन। रिकॉर्डिंग मैं अभी कुछ देर में आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो ऑनलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं तो पूछिए आप मुझसे, और मैं कोशिश करूँगा उनका जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन मिलता रहे। ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।